आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और एक दूसरे को कुरान शरीफ पढ़ाए। ये चटाई और पिटाई के मदरसे को आप मत देखिएगा। साहब मेरा बेटा फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, जूलॉजी पढ़ता है, पॉबिट पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है। आज मेरे बच्चे को पता है a + b तो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूटन का मोशन लॉ उसे पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी पता है। लेकिन मुझे बताएं तो सही, आपके बच्चे को कौन बताएगा कि सड़क पे चलने का तरीका क्या है? एक तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले नारा तो ये लगाते हैं ऑलवेज कीप एट द लेफ्ट, हमेशा बाईं ओर चलो, लेकिन ये तरीका कौन बताएगा? ट्रैफिक निजाम क्या है इस्लाम का, सड़कों का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम के हवाले से कौन बताएगा? साहिब मिसवाक कैसे करना है, वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल कैसे करना है, ये साहिब a + b तो होल स्क्वायर वाला नहीं बताएगा। न्यूटन का मोशन लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाने वाला आपको नहीं समझाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी बताने वाला आपको नहीं बताएगा, बल्कि यही हाफिज कुरान आपको बताएंगे, यही मदरसे के मुदर्रिस। इसलिए खुदारा कभी भी हकारत की निगाह से इनको मत देखिएगा। मैं तो उस दौर को सलाम करता हूँ साहब, हजरत मौलाना मुनव्वर साहब किबला और हजरत हाफिज कारी अजहर साहब किबला। वो दौर बड़ा ताबनाक दौर था जब हिंदुस्तान की धरती पे औरंगजेब आलमगीर जैसा हुक्मरान मौजूद था। तारीख तो हमें बताती है 1658 से लेकर 1707 तक की तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखिए तो बात आपको मेरी समझ में आ जाएगी। यही भारत की सरहद और सीमा है और दिल्ली की शाहजहानी मस्जिद है। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा था कि औरंगजेब जैसा जलीलुल कद्र बादशाह शाहजहानी मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और हजरत अल्लामा अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में इन कर रहे हैं। और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि औरंगजेब हजरत अल्लामा अहमद जीवन की दस्तबोसी कर रहा है। हर माँ ये चाहती थी काश मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, कि औरंगजेब जैसा शख्स उनका हाथ चूमे, काश मेरा बेटा मुफ्ती दीन हो जाए ताकि औरंगजेब कदमबोसी करे। आज जरूरत यह है कि भाग पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू, वही इनकलाब आज भी अपनी सोसाइटी के अंदर लाने की जरूरत है ताकि पता चले एक हाफिज कुरान की इज्जत क्या है। आज जरूरत यह है कि कुरान शरीफ से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। दुनिया में किसी भी किताब को आप लेकर आइए, साहिब उसके अंदर डाउट है और शक है, लेकिन आप अल्लाह के कलाम को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरे बेटे को कन्वेंट में जाने के लिए टाइम है, मॉन्टेसरी में पढ़ने के लिए वक्त है, लेकिन उसी बच्चे से मैं कहूंगा कि डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे मुसल्ला बिछाओ और थोड़ी देर कुरान के साए में अपनी जिंदगी गुजारो। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि कितनी देर पहले हमारे हाथ में मुसहफ शरीफ था, कितनी देर पहले कुरान शरीफ हमने देख के पढ़ा था, या कितनी देर पहले हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे? तो शायद के पिछले रमजान में हम तिलावत किए थे। अब सामने एक माह के बाद जब रमजान है उस वक्त हम कलामुल्लाह को खोलेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात है, वहां के एक मकतब में वहां के असातिज़ा ने आपस में मशवरा किया कि हम मकतब के अंदर एक लाइब्रेरी कायम करेंगे। और जब लाइब्रेरी कायम करने की बात आई तो इन लोगों ने आपस में मशवरा करके इस नतीजा पे ये लोग पहुंचे कि हम बच्चों से खुद कहेंगे कि तुम अपने अपने घर जाओ और उस किताब को लेकर आओ जो तुम्हारी अम्मी नहीं पढ़ती हैं, जो तुम्हारे अब्बू नहीं पढ़ते हैं। सुबह को जब जब बच्चे किताब लेके पहुंचे हैं तो किताब गिलाफ के अंदर मौजूद है और सारे असातिज़ा ने जब देखा है आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। जब पूछा गया था बच्चों से कि बताएं आप बताएं कि आखिर ये क्या वजह है कि आप इस किताब को लेके आ रहे हैं, तो बेटा कहता है कि जब दादा इंतकाल कर रहे थे तो अब्बू जान खोल के बैठे थे और जब शबे बारात के मौके पे, पिछले शबे बारात के मौके पे अम्मी तिलावत कर रही थी, अब इसे कोई नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर, वो किताब अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ है। ये क्या अलमिया और क्या ट्रेजेडी है। कल तक कुरान जब हमारा इमाम था पूरी दुनिया में आइडियल हम थे, लेकिन हमने कुरान शरीफ को जब से पीछे रखा है पस्ती के कारे मजल्लत में हम गिर गए हैं। आप जरा अपने फातिहीन की जिंदगी का मुताला कीजिए। मैं अपने बच्चों से खास तौर से कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से पूछ दूं, अगर बेटा खालिद बिन वलीद की जिंदगी को पढ़ो, कुतैबा इब्ने मुस्लिम के बारे में पढ़ो, साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में पढ़ो, अगर मैं कहूं कि जरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को देखो, नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी को देखो, यूसुफ बिन ताशकीन की जिंदगी को देखो,
हो, आपको खबर मिल जाएगी कि अगर दिन में ये हजरात मैदान जिहाद में हैं तो इनकी रातें आराम करते हुए नहीं गुजर रही हैं, ये रातों में पूरी रात इबादत कर रहे हैं और अपनी रात को कुरान की तिलावत के साथ गुजार रहे हैं। काश कि आपको खबर हो जाती, आपने कलाम को हल्के में ले लिया। ये कुरान नाजिल हुआ है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ और ताइफ और जिद्दा, यानी जहां मेरे हुजूर हैं वहां पे ये कुरान उतरा है। हुजूर मक्का में है, जिब्रील मक्का में आ रहे हैं। हुजूर जिद्दा में है, जिब्रील जिद्दा में आ रहे हैं। हुजूर कसीम में है, जिब्रील कसीम में आ रहे हैं। हुजूर ताइफ की सरजमीन पे है, जिब्रील ताइफ की सरजमीन पे आ रहे हैं। लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत किया है सबसे ज्यादा मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अभिशाप है। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की बात करता हूं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने कुरान शरीफ का इतना अदब किया। हम अदब खूब करते हैं और इतना अदब करते हैं कि सबसे ऊपर हमने कुरान को रख दिया ताकि हमारा हाथ ही वहां न पहुंच पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आएगी। इस तरह कुरान का अदब ना करो मेरे दोस्तों। हाँ, अदब हम करते हैं और अदब दिखता भी है। कुरान को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, मुसहफ शरीफ को पेशानी से लगाते हैं। लेकिन रोजाना की बुनियाद पे मैं कौम की बेटियों से भी कहना चाहूंगा, कौम की माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे हर आंगन में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हर घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। साहब, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। फिर हमारी तो कोई मर्जी नहीं होती। हम जिंदा हैं तो अल्लाह के लिए, हम सांस ले रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और जब टोटली सरेंडर टू अल्लाह आप समझ गए तो जरा ज़हन को करीब रखिए तो बात समझ में आएगी। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे महबूब जिन बातों का हुक्म दे उन बातों पे अमल करो और जिन चीजों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रोक दें उन चीजों से रुक जाओ। आज अपने मुआशरे का आप जायजा लीजिए तो आप देखिएगा साहब, एक तरफ इस्लाह मुआशरा का नारा तो हम लगाते हैं, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला का ग्राउंड है, वो बताएंगे इस्लाह मुआशरा के हवाले से। वो चूंकि मेरा फील्ड भी नहीं है और मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं लोगों की इस्लाह करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि साहब हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं, काश के सबसे पहले हम फर्द की इस्लाह की बात कर लेते, क्योंकि फर्द इकाई की हैसियत रखता है, हर शख्स अपना जिम्मेदार है। गुलाम गौस कादरी की तन्हाइयां कैसी हैं? गुलाम गौस कादरी खुद जिम्मेदार हैं। अरे मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इरशाद फरमाते हैं कि तुम मजमे में जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हो जरा अपने बातिन की भी खबर लेना, और जब बंद कमरे में तुम जाते हो उस वक्त जरा सोचना कि तुम्हारा अल्लाह के साथ वैसे ही रिश्ता है जैसे मजमे में रिश्ता है। अगर वैसा रिश्ता नहीं है तो फिर तुम समझ लेना कि तुम मुनाफिक हो और अपने दावे में तुम झूठे हो। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। हम तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में मौजूद हैं। खशियत रब्बानी से हमारा दिल धड़कना चाहिए। और आज हालत यह है साहब, अगर मौलाना गुलाम गौस कादरी या कोई भी शहबाज नूरी साहब किबला या हाफिज शमीम साहब किबला या कोई भी शख्स अगर किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करे, अरे आप मुझे समझा रहे हैं, हालांकि गौर करने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बॉलीवुड से एक मूवी आई और बच्चों ने समझ लिया कि यही इस मूवी का जो एक्टर है यही इस्लाम को ब्रांड कर रहा है और इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर है। आसाम से खबर मिली कि हॉल को खरीद लिया एक बच्चे ने, कोलकाता से खबर आई कि मुकम्मल हॉल बुक कर लिया किसी लड़के ने, तो फिर दिल्ली से खबर आई। अब मुसलमानों की हालत पे हम क्या खाक आंसू बहाएंगे? मुसलमानों की इकोनॉमिकल हालत तो इतनी मजबूत हो गई कि आसाम के गुवाहाटी का एक लड़का पूरा हॉल बुक कर रहा है, धर्मतल्ला कोलकाता के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है, दिल्ली के अंदर पूरा हॉल बुक हो जा रहा है। अभी रमजान के महीने में जब मौलाना मुनव्वर पहुंचेंगे तो 1 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा और ये समझता है बॉलीवुड का एक नचनिया ये हमारा स्टार हो गया। साहब यही तो ड्रामा बना दिया गया है। हमने समझा ये हमारे स्टार हैं नाचने और गाने वाले, लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने शुरू में क्या कहा? फर्द की इस्लाह, और फिर मैं अपने इमाम के शेर को कोट करता हूं। आज हमारे बच्चों के दिलों की कैफियत क्या है? सबके पास ये स्मार्टफोन है और आईफोन है। हमारी रातें पूरी
रात चैटिंग करते हुए गुजर रही हैं। सोशल मीडिया के सोर्सेस इंस्टा, ट्विटर, लाइन, हाइक, ईमो और भी न जाने ये पबजी, फ्री फायर और क्या क्या, पूरा वक्त उन्हीं चीजों में गुजर जा रहा है। और फिर दावाए मुसलमानी है साहब, एक तरफ उलमा की तहकीर भी कर रहे हैं, फिर दावाए मुसलमानी भी है, दूसरों से नसीहत कबूल करने का ज़र्फ नहीं है और फिर दावाए मुसलमानी है। मैं कहना चाहता हूं और निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आखिर हम दिल कहां से लाएं? आज हमारे पास भी दिल है और आपके पास भी दिल है। दिल कैसा होना चाहिए? तो दिल के बारे में तो बरेली के इमाम ने जो कहा वही 100% बात दुरुस्त है। मेरे इमाम कहते हैं और मैं तो पलट के यही रुक के कहूंगा, करोड़ों सलाम हो नकी अली खान के शहजादे की तुरबत पे। मेरा इमाम ना होता तो अकीदा और ईमान का ये निखरा हुआ सोना हमें कहां से मैसर आता? इमाम, आपके कलम की तहारत पे करोड़ों सलाम हो। इमाम क्या कहते हैं? तो मेरा इमाम कहता है कि दिल है वो दिल या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत गुलाम गौस कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो। बहुत गौर से लोग सुन रहे हैं, इख्तिराम से सुनिए। कोई जरूरी है बहुत ज्यादा हाथ उठाना और नारा लगाना, बस गौर से सुनते जाइए आप, क्योंकि मैं इसका मुतमन्नी भी नहीं रहता। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आज अपना भी जायजा लीजिए, हर फर्द अपना जायजा ले, क्योंकि इकबाल कहता है ना कि हर फर्द कौम के मुकद्दर का सिकंदर है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, एक तरफ जरा हम राइट्स की जब बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, काश के अपनी ड्यूटीज की भी बात कर लेते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हर शख्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो फिर आज का ये जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। हर शख्स ये समझे कि टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अल्लाह के हवाले अपने आप को करना। मैं कहना ये चाहता हूं साहब, हम दिल कहां से लाएं? हम आज के नौजवानों की मिसाल नहीं पेश करेंगे, हम कहां से मिसाल पेश करें कि जिनका नारा हर वक्त ये रहता था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। साहब, हम चलते हैं उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चले उसी बारगाह में जहां बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सलमान की जिंदगी को दरख्शिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया। साहब, चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रा इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह मुस्तफा है, ये सुफ़ा की दरसगाह है। और यूरोप का एक स्कॉलर कहता है, मैं नहीं कहता, यहाँ तो चाय खाने में बैठ के चाय पीने वाले लोग कहते हैं साहब भारत की धरती पे कि इस्लाम को खतरा है। यहाँ जिसको लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता, वो आके बड़ी बड़ी बात छोड़ता है मार्केट में। साहब, अभी जाके बाथरूम में बैठने का तरीका सीख ले, पेशाब और पाखाना करने का तरीका सीख लो, फिर आके इस्लाम पे कुछ बोलने की जरूरत है। साहब, यहाँ जिसके मुंह में जो है बोलना शुरू कर दे। लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, एक इंटेलेक्चुअल कहता है, अरे तुम मोहम्मद अरबी को बाद में देखना, पहले तुम उनको देखो कि जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी कर रहे हैं। की दरसगाह पे एक दो लोग नहीं, कमो बेश 1,40,000 सहाबा की तरबियत हुई है। और मुस्तफा ने उठाया है अबू जर को तो फक्र का इमाम बना दिया है, बिलाल को उठाया है तो इश्क का इमाम बना दिया है, सलमान को उठाया है तो तफक्कुह का इमाम बना दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।